हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब होंगे बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ। गुड। मेरी आवाज़ जब तक पहुँच पा रही है? हेलो। हाँ, पहुँच पा रही होगी। तो दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन को। आज आप देख पा रहे होंगे ये स्पेशली आपको जिसे सीजीएल के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये स्पेशल मैथ्स क्लास के लिए बेस्ड है दोस्तों। और मैथ्स स्पेशल क्लास में हम लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैं बता दूं आपको कि हमारा सेकेंड वीडियो रहा होगा इसके बारे में। इसके ठीक पीछे मैंने एक अपलोड किया होगा वीडियो जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप करेगा, इसके बारे में आपको जानकारी बहुत बेसिक से आपको टॉप लेवल तक दिया होगा। तो उस बेसिक चीज़ को समझेंगे और इसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो नो डाउट आपको अधिक समझ में आएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इसके ठीक पहले वाले वीडियो देखे होंगे और देन इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना? तब जाके यहाँ पर चीज़ें आपके अनुकूल बनेगी। और यह आज का जो वीडियो होगा, हमारा प्रोसेस यही होगा कि मैं आपको बेसिक से लेकर आपका एडवांस तक समझाऊँ। तो बेसिक में वैसे वैसे प्रश्नों को उठाया हूँ, है ना, जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए और प्रश्न में उठाया हूँ, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, ठीक है? वही मैं प्रश्न आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथियों, बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यह कुछ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है, वेरी गुड। देखिए यह क्वेश्चन कह रहा है कि देखो जी, यदि 15 अंडों का मूल्य 75 रुपया हो, 15 अंडों का मूल्य 75 रुपया हो तो 5 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा? तो बताओ जी, 15 अंडों का मूल्य 75, तो एक अंडा का मूल्य कितना? 5 रुपया। बोलो जी हाँ या ना? एक अंडा का दाम कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। और आपसे कह रहा है कि 5 दर्जन अंडों, तो 5 दर्जन अंडा मतलब एक दर्जन में 12 अंडा, तो 5 में कितना? 60। 60 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 300। आंसर्स कुछ नहीं करना था। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से उठाया गया ताकि हर एक प्रकार का बच्चा, यानी कि जो बेसिक लेवल का बच्चा है, वो भी समझ में आए। 15 अंडों का मूल्य 75, मतलब 15 अंडा 75 में मिलता है, तो एक अंडा 5 मिलेगा। 5 से गुना करो क्या में? 5 दर्जन, तो 5 दर्जन मतलब क्या? 5 गुने 12, यानी 12 पच्चे 60। 60 से गुना करने कितना आ जाएगा? 300 रुपया। तो उसका विक्रय मूल्य जो होगा दोस्तों, अंडों का मूल्य जो होगा कितना होगा आपका? 300 रुपया होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझिएगा, एक स्टेशनरी 75 रुपया प्रति दर्जन की दर से एक डायरी खरीदता है और उन्हें 15 रुपया प्रति पीस की दर से बेचता है, तो लाभ क्या है? इंग्लिश में लिखा हुआ, स्टेशनरी बाइज डायरीज एट 75 रुपीज पर डजन एंड सेल्स देम एट 15 रुपीज पर प्राइस पर क्या दिया हुआ? पर पीस। व्हाट इज द प्रॉफिट? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि 75 रुपया प्रति दर्जन मतलब एक दर्जन अंडा का दाम या एक दर्जन कोई वस्तु का दाम जो स्टेशनरी है उसका दाम कितना? 75 रुपया है ना? तो पूछ रहा कि 15 रुपया प्रति दर्जन या 15 प्रति पीस की दर से, मतलब एक का दाम 15 रुपया है, तो मुझे एक दर्जन लेना है, उन्हें 15 रुपया प्रति पीस के बेचने से कितना लाभ होगा? तो एक बात बताओ, एक दर्जन वस्तु का दाम 75 रुपया है और यहाँ पर एक का दाम कितना? 15 रुपया है, तो 15 से गुना करो 12 में कितना? 180 आ जाएगा, और यह दाम कितना? तो 75, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? 105 रुपया का लाभ होगा। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना था मेरे भाइयों। 75 रुपया में एक दर्जन मतलब 12 पेन का दाम मान लीजिए आपके पास है कितना? 75 रुपया। अब उनको बेचिएगा 12 पेन को, तो 12 इंटू 15 करेंगे ना, चूंकि प्रत्येक पेन का दाम कितना? 15 रुपया है, तो 15 गुने 12 कितना? 180 रुपया हो जाएगा। 180 माइनस 75 कितना आ जाएगा? 105 रुपया। ये हमारा क्या होगा? लाभ। खरीदे थे 75 में, बेच रहे कितने? 180 में, तो लाभ कितना का बनेगा आपका? 105 रुपया। राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 1 रुपया में 18 संतरे खरीदे। लाभ परसेंट पूछेगा तब, ये सिर्फ लाभ पूछा है। लाभ परसेंट अगर पूछेगा तो आपको क्या करना होगा? लाभ परसेंट निकालने के लिए P/CP × 100, P/CP × 100 मैं आपको बता देता हूँ।
अगर लाभ पूछता है तो देखिए आपके पास सीपी है 75 रुपया और लाभ है कितना 105 रुपया है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट मैंने बताया था पिछले वाला वीडियो में कि P बाई सी पी इंटू 100 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो P हमारे पास है कितना 105 रुपया और ये है 75 रुपया इंटू 100, यह 25 × 75 25 100 के 100 है ना, ये बनेगा। और ये हो जाएगा कितना 35 दिया मतलब 3 × 15 3 × 10 बिल्कुल सही है। 140% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। 140% इसका क्या बनेगा दोस्तों, प्रॉफिट बनेगा। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट समझिएगा, एक आदमी ने 1 रुपया में 18 संतरे खरीदे। 1 रुपया में 18 संतरे खरीदे, मतलब 1 रुपया में 18 संतरे, मतलब 18 संतरे का दाम 1 रुपया है, 1 रुपया है। और उन्हें 1 रुपया में 12 संतरे की दर से बेच दिए, है ना, मतलब 12 संतरे का दाम भी 1 ही रुपया है। याद कीजिए मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर चीजें वस्तु पर बेस्ड हो, सीपी और एसपी वस्तु पर बेस्ड हो, उस केस में क्या करते हैं। तो लास्ट मैंने बताया था कि देखो रुपया पर आधारित हो या आर्टिकल पर आधारित हो, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस को मैं कोशिश ये करता हूं कि उसको रुपया में कन्वर्ट कर दूं। यहां पर यह कह रहा है कि 18 संतरे का दाम 1 रुपया है और 12 संतरे का भी दाम कितना 1 रुपया है। यह आपका कॉस्ट प्राइस है और यह आपका सेलिंग प्राइस है। एक आदमी ने 1 रुपया में 18 संतरे खरीदे मतलब सीपी, और उन्हें 1 रुपया में 12 संतरे की दर से बेच दिए, मतलब 1 रुपया में 12 संतरे बेच दिए। तो इस केस में क्या करो कि हमेशा आर्टिकल को बराबर करने का प्रयास करो, आर्टिकल को बराबर करने का प्रयास करो। आर्टिकल कितना यहाँ पर 18, यहाँ पर कितना 12, तो आप यहाँ पर 2 से गुना करो, यहाँ पर आप 3 से गुना करो, तो 18 और 12 का एलसीएम कितना 36 होता है। 36 करने के लिए मुझे 2 से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। तो दोस्तों जितना से आप यहाँ पर गुना करोगे उतना से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो देखो यह 2 रुपया और यह कितना हो गया 3 रुपया, यानी कि आपने खरीदा कितना में 2 रुपया में और बेचे कितना में 3 रुपया में। तो लाभ कितना का हो जाएगा 1 रुपया का, कितना से 2 से, तो 100 से कितना मतलब 50% का ऐसे प्रॉफिट हो जाएगा। यही आंसर बनेगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न हो जो कि वस्तु की संख्या पर बेस्ड हो, दोस्तों आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। मिसलेनियस क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ टाइप्स करवा दूं आपको, जिससे ये होगा कि आपका टाइप पर कवर हो जाएगा। वस्तु की संख्या पर बेस्ड क्वेश्चन है ना, रुपया पर बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन मेरी प्रयास ये है कि पहले एटलीस्ट से समझो कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मुझे किस प्रकार से अप्रोच लगानी होगी। तो मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश किया हूँ साथियों यहाँ पर, कि एक आदमी ने 1 रुपया में 18 संतरे खरीदे, तो 18 का दाम 1 रुपया, और बेच भी रहा कितना 1 रुपया 12 संतरे। तो आर्टिकल को बराबर कर लो सबसे पहले। आर्टिकल को बराबर करने के बाद देखेंगे कि 2 से और यहाँ 3 से मैंने गुना किया, तो सेम चीज यहाँ से गुना करेंगे आप 2 और 3 से। 2 और 3 से गुना करने के बाद ये देखिए कि 2 रुपया और 3 रुपया आएगा। तो आप ये सोचो कि हमने खरीदा कितना में 2 रुपया में और बेचा कितना 3 रुपया में, तो लाभ कितना 1 का, कितना से 2 से, तो 1/2 मतलब कितना 50%। दैट इज राइट आंसर। फटाफट नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समय का अभाव है इसलिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करो। ध्यान से देखिएगा। On selling an article for 240, a trader loses 4%. In order to gain 10%, then he must sell that article for rupees what? अब देखो इस क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा सिर्फ एग्जाम का अप्रोच कि एग्जाम में आपको करना क्या है। बताने के लिए इसका बहुत सारे तरीके बन सकते हैं, लेकिन अभी समय आपको डिफाइन करूँ तो वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, है ना। और मैं चाहूंगा कि वीडियो को शॉर्ट में आपको अधिक से अधिक कंटेंट आपको दूं ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें, है ना। तो आप यहाँ पर देखो कि एक वस्तु को कितना बेचने पर दोस्तों 240 रुपये में बेचने पर, या बेचने पर एक व्यापारी को 4% का नुकसान होता है। तो आप यहाँ पर ऐसे कर लो, बेच कितना में रहा 240 में बेच रहा है, नुकसान कितना हुआ 4% का, तो सीधे आप यहाँ 96 कर दो, क्योंकि 4% का नुकसान मतलब 96 में बेचा होगा, और 10% का लाभ कमाना चाहता है तो सीधे यहाँ पर 110 कर दो, और कुछ नहीं करना है। That's all। मैंने क्या बताया फिर समझो। एक वस्तु को 240 में बेचने पर उस व्यक्ति को
उस व्यक्ति को 4% का लॉस हुआ तो बेचा कितना में होगा, 96 में बेचा होगा, तो उसे 10% लाभ कमाना है जी, तो 10% लाभ कमाने के लिए कितना बेचेगा, 110 में बेचेगा। तो दोस्तों इसी को आप सॉल्व करते तो आप देखेंगे, अब ये मैं कैसे ऐसे किया, ये चीजें मैं ऐसे कैसे करता हूं। आप यहाँ पर ध्यान से देखो एक बार, क्या मैं यहाँ पर बीच में गुना कर सकता हूँ इसको, या आप एक सेकंड थोड़ा टाइम देना, ये 24 × 10 में करता हूँ यहाँ पर, 24 × 10, कोई समस्या 240 ही होगा। इससे क्या होगा कि 24 चौक 96, 4 बार में कट गया है ना, 2 दूनी 4, 5 दूनी की 10 और यह 55, तो 55 गुने 5 कर लो, कितना आ जाएगा, 55 × 5, 55 × 5, 5 × 25 के 5 बचे 2, ओहो 5 × 25 कहाँ नहीं ले रहा है, 25 5 25 227, 275 रुपये इसका सही आंसर बनेगा। 225 इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी बच्चे को? मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ये मैंने कैसे किया मैं आपको समझा दूं। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि देखो 100% ऑलवेज बी सीपी, 100% ऑलवेज बी सीपी, और 100% में अगर हम प्रॉफिट या माइनस करते हैं P% और L% या L%, तो हमें से क्या निकलता है, SP निकलता है। वो क्या निकलेगा दोस्तों, SP निकलेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमें लॉस हुआ कितना परसेंट का, 4% का, तो मैं क्या करूँगा कि 96% का मान हमारे पास 240 है, 240 है, तो 100 का मान क्या हो जाएगा, 240 बटे में 96 × 100, ये हो जाएगा। ये अगर पूछता क्रैमुल तब करते, लेकिन हमसे क्रैमुल ने पूछा है, क्या पूछा साथियों, विक्रैमुल पूछा है। कब, जब हमें लाभ होता है कितना का, 20% का, 20% का लाभ होता है, 120 यानी 20% का लाभ अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 120% का मान निकालने के लिए 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे, यानी कि 120 यहाँ पर हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी 20% नहीं, 10% लाभ कमाना चाहता है, तो 10% लाभ कमाने के लिए बेचना कितना में होगा दोस्तों, इसको 110 में बेचना होगा, तो 110, थोड़ा काम नहीं कर रहा पेन, 110%, और यहाँ पर जो आपने लिखा है 120%, इसको हटा के आप लिख लीजिएगा 110, यह बस छोटा कर लीजिए, वही चीज़ है कि नहीं, यहाँ पर वही सेम चीज़ है। तो आप एग्जाम में इतना ना करें, उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट में बताया क्या कि देखो जी 240 आप लिखो ऊपर में, 4% नुकसान हुआ तो बेचा कि 96 में, और लाभ हुआ है 10% का तो 110 कर दो। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 225 इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया मैंने जस्ट दिखाया था आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 1 रुपया में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% का नुकसान होता है, तो आप बताओ यहां पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितना बेचना होगा, यानी 1 रुपये में कितना वस्तु बेचना होगा। याद रखना, अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि 5 वस्तुओं का दाम 30 रुपया है, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 30 बटे 5 रुपया, हाँ या ना, 30 बटे 5 रुपया। तो 30 क्या शो करता है, रुपीज को शो करेगा, 5 क्या शो करेगा, आर्टिकल को शो करेगा। ध्यान से देखना, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे रखते हैं हम लोग, यह क्या हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा। तो मैं इसी का प्रोसेस का फॉलो करते हुए मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा कि 1 रुपया में 12 सेव बेचने पर, मतलब रुपया को ऊपर रखो आप, आर्टिकल को नीचे रखो, याद रखना आर्टिकल को नीचे रखना। तो 12 सेव बेचने पर तो 12 नीचे रहेगा, पैसा कितना है इसका 1 रुपया, तो 1/20 यह क्या कहलाएगा हमारा सीपी कहलाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितना बेचना होगा। तो एक बात बताओ, ध्यान से देखिएगा, मुझे 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, तो 1/12 आया, तो 12 को क्या समझ रहे हैं, 12 वस्तु और 1 को 1 रुपया, मतलब इसका यह हुआ कि 12 वस्तु का दाम 1 रुपया है, या मैं इसी को कह सकता हूं कि वह 1 रुपया में 12 वस्तु खरीदता होगा। हो सकता है कि मैंने सोल्व करने के दरमियान मेरा 1/10 आ जाएगा, तो क्या समझेंगे, 1 रुपया में वो 10 वस्तु क्या करता होगा, बेचता होगा, इसी फॉर्म में आएगा। बात समझे मेरी बात को?
तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें लाभ हुआ है कितना का, 20% का लाभ हुआ है, तो 1/12 यहाँ पर कर देंगे, ओहो 1/12 यहाँ कर देंगे, जितना का लाभ हुआ रहेगा 120 का, तो 120/100 कर देंगे, 120/100 चूंकि लाभ हुआ है मुझे। तो दोस्तों यह 12 दहा का यह हो जाएगा और 10 दहा का 100, देखो वही चीज आया 1/10। 1/10 मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया में वह 10 वस्तु क्या करेगा, बेचेगा। आप यही चीज नोट कर लो, वह एसपी अगर निकालना चाहते हैं तो 1 रुपया में वह कितना वस्तु बेचेगा, तो 1 रुपया में वह 10 वस्तु बेचेगा, 10 वस्तु को बेचेगा। ये चीज आप नोट कर लो। कैसे मैंने किया आपने देखा होगा, रुपया ऊपर रखना, आर्टिकल नीचे रखना है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि 1 रुपया में 12 सेव बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। तो एक बात बताओ, 12 सेव का दाम 1 रुपया, तो एक का दाम 1/12 रुपया, ऑब्वियसली है ना जी। अब उसे कहता है कि 20% लाभ कमाना चाहते, तो ये हमारा रुपया ना हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, रुपया हो गया, ठीक है। तो ये रुपया हो गया। अब इस पर 20% का लाभ कमाना चाहते हैं, 120/100 कर दीजिए, तो 1/10 आ गया। तो ये 100 क्या करेगा कि 1 रुपया में 10 वस्तु को क्या करना होगा दोस्तों, सेल करना होगा, राइट आंसर। देखो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं आपको, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं चाह रहा हूँ कि सबसे वही चीज बताई जाए आपको जो सबसे एग्जाम को माइंड में सबके लिए रिलेवेंट हो, जरूरी चीज हो। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये एक कोट को 6% मोर इज गेन्ड बाय सेलिंग ए कोट फॉर ₹1425 than by selling it for ₹1353. The cost price of the coat is what? अब बताओ जी, क्वेश्चन में क्या कि एक कोट को अगर हम 1425 में बेच रहे हैं, है ना दोस्तों, बेचते पर 6% अधिक लाभ होता है इतना, तो उससे क्रय मूल्य क्या कर, ध्यान से देखो 6% का मुझे प्रॉफिट हुआ ज्यादा, 6% का मुझे मोर प्रॉफिट होता बाय सेलिंग ए कोट फॉर रुपीज इतना देन इतना, मतलब इतना में जो बेच रहे हैं 1353 में जो बेच रहे हैं उसके जगह पर मैं अगर इतना बेचूं तो मुझे 6% अधिक मिलता। तो 1425 में घटा दो आप कितना, 1353 घटा दो आप, क्योंकि पहले का एसपी यह था, बाद का एसपी क्या, सॉरी पहले का एसपी हमारा यह था, बाद वाला एसपी यह हो गया, ठीक है। तो दोनों के बीच घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 - 3 2 आ जाएगा, 12 - 5 7 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 12 - 5 बस 72 आएगा, चेक कर लीजिएगा। 3 2 5 7 5 12 के 2 1 13 1 14, बिल्कुल सही है, मतलब 72 रुपया मुझे अधिक मिलता। तो किसकी वजह से, 6% की वजह से। तो 6% इज इक्वल टू 72, तो 100% का मान क्या आ जाएगा, 72/6 × 100, 12 × 6 = 72, यानी कि 1200 रुपया। उस वस्तु का दाम कितना रहा होगा, 1200 रुपया, राइट आंसर। समझते हुए चलिएगा, अगर अधिक मुझे मिल रहा है तो इसका श्रेय किसके जाता है, यह 6% बजाता है। तो 6% का मान अगर 72 रुपये मेरे दोस्तों, तो 100 का मान कितना, बस वही याद रखना कि 100% ऑलवेज बी सीपी, यह हमें सीपी को शो करेगा। और 100% में जैसे ही प्लस माइनस पी या एल कर दिए हम, या एल कर दिए एल %, तो हमेशा एसपी को निकालेगा, हमेशा एसपी को निकालेगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे। An item costing for ₹200 is being sold at 10% लॉस, मतलब एक वस्तु को 10% का लॉस पर 200 रुपये में बेचा जा रहा है। एक वस्तु किसी वस्तु की कीमत 200 रुपया है, एक वस्तु की कीमत 200 रुपया को 10% हानि पर बेचा जा रहा है। यदि कीमत 5% और कम कर दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप ये बताओ कि 10% हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब 90% का मान आपके पास 200 रुपया है, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 200/90 × 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, यानी सीपी निकल जाएगा, ये हमारा सीपी निकल जाएगा। अब हमसे पूछा न्यू एसपी निकालो, न्यू एसपी निकालो, तो कैसे निकालेंगे। ये बोल रहा है कि 5% अगर और कीमत कम कर देंगे तो क्या में बेचेंगे हम लोग। तो कोई बात नहीं, 200/90 × 100 कर दिए। अब यहाँ पर कह रहा है 5% और कम करना है, मतलब 95 में सेल करना होगा। यह 100 से 100 चला जाएगा,
है ना दोस्तों। अब देखो यह और यह चला जाएगा, तो 20 × 95 बटा में 9 करेंगे, जो भी आएगा वो हमारा न्यू एसपी कहलाएगा। गुना करके आपको 9 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आएगा और वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, विक्रैमल कहलाएगा। क्या आप इतना कर पाएंगे आप सब बच्चे? 9 10 90, ये 10 × 20 यानी कि 200 समथिंग आएगा। आप देख लीजिएगा, मान लीजिए 90 अगर होता तो 90 10 में करता, ये 200 आता, 200 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इस प्रकार से। तो आप चेक कर लेना इस पर, मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि 200 के आसपास आने वाला है इसका आंसर। लेकिन एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसको गुना करेंगे और 9 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देख अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये इस प्रकार से रहा कि अरुण ने 6 रुपए में 6 टॉफियां नहीं, अरुण बॉट टॉफीज एट 6 रुपीज ए रुपया मतलब 1 रुपया में हो, 1 रुपया में 6 टॉफियां खरीदी। देखिए लिखा हुआ इंग्लिश में, अरुण बॉट टॉफीज फॉर 6 ए रुपीज मतलब 1 रुपया में 6 वस्तु। तो 1 रुपया ऊपर करो, अच्छे नीचे कर दो आप, ये कर दिया मैंने। और ये निकलेगा क्या, हमेशा सीपी निकलेगा, ये हमेशा सीपी को शो करेगा। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि हाउ मेनी फॉर ए रुपीज ही सोल्ड शेल टू गेन 20% प्रॉफिट। मतलब क्या कि अरुण ने 1 रुपया में 6 वस्तुएं खरीदा, मतलब 1 रुपया लेकर गया और 6 नींबू खरीदा। ठीक है, तो उसे अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या है कि 20% वह चाहता है कि लाभ कमा ले। तो 1 रुपया में वह कितने वस्तु को सेल करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अरुण यह डिसाइड करता है कि अगर मैं 1 रुपया में 6 वस्तु खरीदा हूं और मैं चाहता हूं कि उस आर्टिकल को 20% के लाभ पर बेचूं, तो वह 1 रुपये में कितने वस्तु को सेल करेगा, यह पूछ रहा है। तो मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था कि रुपया ऊपर रखो, आर्टिकल नीचे रखो, 1/6 हो गया। आपको निकालना है एसपी, तो आप क्या करेंगे, 1/6 यहां पर कर दिए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। अब यहां पर देखो कि 20% का लाभ हुआ है, तो 20% का लाभ मतलब क्या, 120 बटा में 100, 20 छक्के सॉरी ये 20 होगा ना, और 20 25 100 मतलब 1/5 आ गया। और 1/5 है मतलब 5 वस्तु 1 रुपया में, अर्थात यह हुआ कि वह 1 रुपया में 5 वस्तु को बेचेगा, 1 रुपया में 5 वस्तु को बेचेगा, ये इसका आंसर बनेगा। 1 रुपया में वह 5 वस्तु को बेचेगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा था क्या, क्वेश्चन में देखो कि 1 रुपया में उसे कितनी वस्तु बेचने चाहिए, कितने वस्तु बेचने चाहिए, 5 वस्तु बेचने चाहिए। फटाफट इसको रफ कर लेंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सिंपली आपसे यही कहना चाहूंगा कि क्वेश्चंस के लय को समझना, क्वेश्चन बड़ा आसान है ना। मैं सिंपल क्वेश्चन भी करवा रहा हूं और ये भी आपको मिसलेनियस क्वेश्चन है, सब का सब एग्जाम में पूछा गया प्रश्न मैं डिस्कस कर रहा हूं, है ना। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब होता क्या है ना, इसमें कोई टाइप नहीं होता है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन रैंडमली आता है और मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, है ना। तो ये रैंडमली क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर आप कहेंगे तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कि मैं टाइप वाइज क्वेश्चन को कवर कर लूँगा। इससे क्या होगा कि आपका एक बेस लेवल आपका स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन मैं ये इस वीडियो में कोशिश ये कर रहा हूँ कि मिसलेनियस क्वेश्चन करवाऊँ और एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि आपके लिए रिलेवेंट हो। आप इसमें करके जाते हैं तो फिर आपके से अधिक आपको आने की संभावना ही नहीं है। सब कुछ इसी के इर्द गिर्द में रहेगा प्रॉफिट लॉस, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये लेवल यही रहेगा आपका एग्जाम में। इसलिए झारखंड के किसी भी एग्जाम बैठ रहे हैं आप, चाहे जेएसएससी हो, उत्पाद विभाग हो, दरोगा हो, कहीं बैठेंगे, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना खाली करके जाओ, इतना मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। ये समझो आप। ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या है कि श्री मित्तल ने 1 रुपया में या एक कार खरीदी। श्री मित्तल ने एक कार खरीदी कितना में, 3 लाख रुपया में। और उसके बेटे के लिए एक बाइक कितना में, 1 लाख रुपया में। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। तो शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करो। तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ बताओ कि टोटल हमारा सीपी कितना हो जाएगा। तो 3 लाख है ना, 3 लाख है, 3 लाख है। ये 3 लाख हो गया और उसके बाद 1 लाख और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख। यह कहलाएगा हमारा क्या, सीपी कहलाएगा।
यानी कि 3 लाख का बाइक खरीदा है, सॉरी 3 लाख का कार खरीदा है और 1 लाख का बाइक खरीदा है, 4 लाख इसका क्या कहलाएगा, सीपी कहलाएगा। अब निकालिए इसका एसपी क्या है। इसका एसपी क्या बोल रहा है कि 3 लाख रुपया यहाँ पर मैंने ले लिया और इसको बेचा कितना में है, 10% के लाभ पर, मतलब 11/10 में बेचा होगा। 10 मतलब कितना, 1/10, 10 में जोड़े कितना, 11/10, इतना बेचा होगा। चूंकि लाभ हुआ है, लाभ होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे, मैंने पिछले क्लास में बताया होगा। तो यह और यह कट जाएगा, 11 तो यह कितना हो जाएगा, 33,000 हो जाएगा, और यानी कि यह 3,30,000 आ जाएगा, 3,30,000। SP1, SP2 हो जाएगा कितना साथियों, तो ये भी कितना में खरीदा है, 1 लाख में खरीदा है, 1 लाख रुपया में खरीदा है, और लाभ कितना कमाया है, सॉरी हानि उठाया है 20% का, मतलब 4/5। 20% हानि मतलब क्या होता है, 1/5, तो माइनस हो जाएगा, लॉस है चूंकि, तो 4/5 हो जाएगा। तो 5 20 से 100, ये 20 चौके 80,000, यह हो जाएगा 80,000। अब बताओ कि 3,30,000 और 80,000 कितना हो जाएगा, 3,30,000 और 80,000, जल्दी बताओ जी। हाँ जी, ओहो, थोड़ा आप लोग भी काम किया करो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो आप लोग भी, और जहाँ कुछ पूछे तो बताना चाहिए आपको। देखिए, तो 3,30,000 में अगर मैं 70,000 डालता हूँ तो 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख कितना, 10,000 हो जाएगा। कितना बनेगा बाबू आपका टोटल एसपी, 4,10,000। टोटल एसपी जो बना हमारे पास, टोटल एसपी और 4,10,000 बना, ये ना बना। तो शुद्ध लाभ या हानि, सिर्फ हानि ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है, परसेंटेज नहीं ज्ञात करना है। तो खरीदे कितना में थे, बेचे कितना में, 4,10,000 में, तो लॉस हुआ प्रॉफिट, बोलो जी कितना का, 10,000 का, और ये आंसर रहेगा। कोई डाउट? और पूछता प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करे, तो 10,000 को ऊपर करते, 4 लाख को नीचे करते, इंटू 100 से गुना करते, तो परसेंटेज आ जाता मेरा। नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा होगा। हाँ, 5, 10 और 20% की 3 क्रमिक छूट है, तो इस पर कैसे काम करेंगे, या इसका एकल बटा ज्ञात करें। मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, आपको निकालना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, आपको निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप क्या कीजिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपया कोई चीज है, 5 डिस्काउंट दे दे कितना बचेंगे, 95 बचेंगे। 10 डिस्काउंट दे कितना बचेंगे, 90 में बचेंगे। और 20 डिस्काउंट दे कितना बचेंगे, 80 में बचेंगे। आप या तो ऐसे कर लीजिए, है ना, या एक तरीका मैंने और बताया था, शायद आपको याद होगा, आप ऐसे भी करके बना सकते हैं, या मैं ऐसे भी कह दूं कि देखो 5% मतलब होता है 1/20, तो हमें डिस्काउंट देना है तो बेचूंगा कितना में, 19/20 में बेचूंगा। चूंकि 5% का मान होता है 1/20, डिस्काउंट में देंगे तो 19 में सेल करना होगा। 10% डिस्काउंट मतलब 1/10, माइनस करेंगे तो 9/10 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/5 मतलब 4/5 हो जाएगा। 20% मतलब होता है 1/5, और 5 में से एक डिस्काउंट दे कितना में सेल करेंगे, 4/5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों 20 25 100 यह कट जाएगा, है ना। अब आप गुना करेंगे तो आप देख लीजिए, 19 × 9 171 हो जाएगा। 171 × 4 कर लीजिए, 4 17 चौके 68, 10 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। मतलब 100 रुपये की चीज़ आपने सेल कितना में किया, 68.4 में। तो डिस्काउंट कितना का दिया होंगे, तो 100 माइनस 68.4 कर लीजिए। क्या कोई समस्या होगा किसी बच्चा को? तो 100 में से अगर घटाएंगे इसको, तो जो भी आएगा उसका यह आंसर कहलाएगा। फटाफट इसको नोट करते चलेंगे, देख लीजिए सब बच्चे लोग। घटा के देखिए कितना आता है। आगे बढ़ते, घटा लीजिएगा। अब इसके बाद देखिएगा 5, 10, 20% के 3 क्रमिक बटा पर इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। तो फटाफट काम करके हम लोग इस प्रकार से लाते हैं आंसर, और जो भी वैल्यू आता है उसको 100 में से माइनस करते हैं। ये चीज है। चलिए मैं आगे देखता हूं। ये चीज समझ में आई आपको? कितना आंसर आया इसका? आंसर कितना आया?
भंडूल है सब बच्चा, कुछ नहीं करता है सब। अरे 100 में से 100 घटा दो ना जी। हाँ जी, कितना? 31.6, इतना %। थोड़ा सा आप लोग भी काम किया करो बच्चे लोग, सब कुछ मैं ही कर दूँ तो फिर आप लोग क्या करोगे? थोड़ा सा जो घटाओ गुना भाग आपको आना चाहिए ना, ये फटाफट, ये इतना आंसर आएगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। एक वस्तु क्रमशः 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट पर देने का वादा करता है या बेच देता है। वस्तु रुपए में कितना में बेचता है? एन आइटम वाज सोल्ड आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20 and 10% respectively if the item was sold for ₹468। मतलब बेचा कितना में गया? 468 में बेचा गया है। द मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज व्हाट? तो देखो आप ऐसे कर लो, एक्स में हम मान लो खरीदे होंगे, दाम रखे होंगे, 20% का डिस्काउंट दिए तो बेचेंगे 4/5 में, 10 का डिस्काउंट मतलब 9/10 में बेचे होंगे, और यही चीज हमारे पास है कितना? 468 रुपया। आप कर लो काम फटाफट। डिस्काउंट देना मतलब कहाँ से देते हैं हम लोग? एमपी से देते हैं, और एमपी क्या होता है? हमारा अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य को मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक्स मान लिया है, मैंने यहाँ पर एक्स देख रहे होंगे आप लोग, ये एक्स रहा होगा। अब बोल रहा है उसमें क्या? 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% मेरे प्यारे होता क्या है? 1/5। तो 5 में से अगर एक डिस्काउंट देंगे तो कितना में सेल करेंगे? 4/5 में। वही चीज मैंने यहाँ पर कर दिया। 10 के डिस्काउंट मतलब 10 मतलब 1/10, 10 मतलब 1/10, और यह 9/10 होगा। क्योंकि 10 रुपया में अगर आपने 1 रुपया का डिस्काउंट अगर दे दिया है तो बच्चा होगा हमारा 9/10, 9/10 में मेंशन यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। और इसी प्रकार से वस्तु को मैंने सेल कितना में कर दिया? 468 में यहाँ पर सेल कर चुके। तो आप कैसे बनाओगे दोस्तों? गुना भाग मुझे लगता है कर लिए होंगे आप लोग। 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, तो x का मान होगा 468। जल्दी से गुना करके बताइए, ये 25 बटे में 9 दूनी के 18, ये जल्दी से बताइए फटाफट। 468 मैंने गुना कर दिया 25 से और बटे में 18, 18 दूनी के 36, नहीं बताया सब भुंडुल है सब। 18 दूनी के 36, 10 आ जाएगा, 18 6 78, हाँ जी 650। फटाफट थोड़ा आप लोग हाथ बटाओ ना, 650 रुपये इसका करेक्ट आंसर ये बनेगा। 26 बार कट जाएगा, 18 36, 10 बचेगा, 18 6 78, 6 बचेगा, 26 गुना 25 यानी कि 650 इसका करेक्ट आंसर। बस यही करना होगा। 25 गुना 25 625 में फिर जोड़ो 25 तक तो 650 हो जाएगा। बस जितना काम कर सकते हैं सब कुछ माइंड में करने का प्रयास करो, बहुत जल्दी आंसर आप ला पा रहे होंगे। नेक्स्ट, हाँ ये देखो क्वेश्चंस क्या कर रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखेगा, द प्रॉफिट परसेंट ऑन द थ्री आर्टिकल ए बी सी 10%, 20% एंड 25%, ठीक है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस 1:4, मतलब सीपी का रेशियो आपको दिखाई दे रहा है 1:4, 1, 2 और 4 ये है। एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ आर्टिकल, नंबर्स ऑफ आर्टिकल जो दिखाई दे रहे मेरे प्यारे दोस्तों वह कितना का है? तो 2 5 और यह 2 का है, 2 5 और 2 का है। कोई समस्या किसी बच्चे को? बोल दीजिए। नहीं, यह है। तो इसको अगर मैं देखूं 2 5 और 2 का, वेरी गुड, या तो 2 1 का 2, 2 5 10 और 4 दूनी के 8। मान लीजिए मैं आपसे यह कहता हूं कि एक वस्तु का दाम 1 रुपया है, 2 का दाम के 2 रुपया हो जाएगा। 2 का 1 का दाम, ए बी सी 3 वस्तु है, ए बी सी, दूसरे प्रकार का वस्तु जो बी है दाम 2 रुपया, 5 वस्तु खरीदेंगे तो कितना पड़ेगा? 10 रुपया। तो ये हमारा टोटल आपका सीपी कहलाएगा, टोटल सीपी कहलाएगा 2 10 और 8 का। अब हमसे ये कह रहा है कि अल्सो, हाँ ये 2 5 10 हो गया, 2 5 2 हो गया। देन ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज इज, मतलब आपको निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालनी है, ओवरऑल परसेंटेज निकालनी है। द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द 3, अब देखो इस पर हमें प्रॉफिट परसेंट आपको दिखाई दे रहा है, किस पर? ये मान लीजिए हमारा 200 रहा होगा, ये मान लीजिए हमारा 100 रहा होगा और यह 80 रहा होगा, या मैं 100 से गुना करता हूं तो सब में 100 से ही गुना करूंगा। 100 से अगर गुना करते हैं तो यह 200 रहा होगा, यह रहा होगा 1000,
ये रहेगा हमारे पास 1000, और यह रहेगा 800 रुपये। मैंने सबको 100 से गुना कर दिया। अब यह बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ है 10% का, तो एसपी कितना बनेगा हमारा, एसपी कितना बनेगा मेरे प्यारे साथियों? अरे देखो ना जी, यहाँ पर बोल रहा है 10% का प्रॉफिट होता है, मतलब 100 में 10, तो 200 में कितना 20, 220 रुपये इसका एसपी हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, वेरी गुड। यहाँ पर कितना है 20% का, 20% का, तो 1000 का 20% मतलब कितना 200। 1000 का अगर आप निकालते हैं 20% तो 200 आएगा, 200 जोड़ते कितना आ जाएगा 1200 रुपया। वेरी गुड। अगला में लाभ होगा 25%, 25 में तो 1/4, 4 से डिवाइड करेंगे 200, 800 200 कितना 1000 हो जाएगा। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? फिर समझिएगा, मैं ये परसेंटेज इसलिए मान लिया हूँ 100 से गुना कर दिया ताकि आपको निकालना परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हमें काट कूट करने में, कैंसिल आउट करने में पॉइंट का पड़ा ना हो, ये ध्यान रखिएगा। तो 200, 1000, 800 मैं सब में 100 से गुना कर दिया। तो आप एक बात बताना कि फर्स्ट वाला आर्टिकल पर मुझे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 में 10 तो 200 में 20 हो जाएगा प्रॉफिट, मैं 220 में सेल करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखना, अगला में 20% का प्रॉफिट, मतलब 100 में 20, तो 1000 में 200 जोड़ देंगे। उसी प्रकार से 800 में, तो 800 में कितना प्रॉफिट हुआ 25% का, तो 800 का 25% कितना 200 जी। 25% मतलब 1/4 होता है, 1/4 मतलब कितना 800 का 1/4 अर्थात 200, तो 800 और 200 के 1000 बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखना हमारे पास टोटल एसपी कितना बनेगा, तो अब जोड़ेंगे टोटल यहाँ पर एसपी देख लो, तो यह हो जाएगा 1000 और 1200 कितना हो जाएगा 2200। बोलो ना जी, सिर्फ लिखते रहने रहो, खाली समझने का प्रयास करो। 1000 प्लस 1200 2200, और यहाँ पर 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 2200 और 2 2420 कितना हो जाएगा 2420 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1000 और 1000, 2000 और 200 2200, 2400 और 20 2420 हो गया। अब यहाँ पर देखो टोटल सीपी कितना हमारे पास है, ये नहीं सीपी है 200, 800, 1000 और यहाँ पर 1000 मतलब 2000। तो 2000 आपने यहाँ पर देखा टोटल सीपी, और यहाँ पर आपने कितना देखा 2420। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 420 का कितना से 2000 से, तो 100 से कितना, हमें तो परसेंटेज निकालनी है ना जी आपको, तो बस निकाल दो आप 1 2 3 1 2 3 21 दूनी 42, 21% का आंसर आएगा। दैट्स ऑल। नोट करते हुए चलेंगे फटाफट दोस्तों। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? नहीं होनी चाहिए थे, मुझे उम्मीद है आपको नहीं होगा समस्या। यहाँ पर देखिएगा 19 वस्तुओं का क्रयमूल्य 29 रुपया है। तो आप बताइएगा 19 वस्तुओं का जो क्रयमूल्य है 29 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप ऐसे कर लीजिए, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 29 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपने यहाँ पर कर लिया। सीपी बाई एसपी यहाँ पर कर देंगे हम लोग 29/19, यह हो गया। तो आप बताइए कि खरीदे हम 29 में, बेचे 19 में, तो लॉस कितना का हुआ 10 का। तो 10 रुपया हमें क्या निकालना, लॉस परसेंट, हानि परसेंट याद करें। 10 रुपया का लॉस हुआ कितना से 29 से, तो 100 से कितना। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, आराम से कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 29 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी बाई में एसपी करेंगे 29/19 हो जाएगा। तो खरीदे हम 29 में, बेचे 19 में, लॉस कितना का 10 का, कितना से 29 से, आंसर आ जाएगा। आईटीसी एक उत्पाद को 20% लाभ पर दूसरे उत्पाद को 20% हानि पर बेचता है, तो समान विक्रय मूल्य पर उसे कितना % का नुकसान होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना कि जब दो वस्तु में से प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो, एसपी मान लो दोनों का X% हो, SP1 और SP2 दोनों ही आपका X हो, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो, समान हो, या मैं ऐसा लिख देता हूं
SP1 एंड SP2 दोनों इक्वल हो, सेम हो, प्रॉफिट परसेंट ऑन द फर्स्ट आर्टिकल X%, लॉस परसेंट ऑन द सेकेंड आर्टिकल X हो, यानी प्रॉफिट भी X हो, लॉस भी X हो, तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा, यहां लिख लीजिएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू X²/100% का लॉस होगा। याद रखना है चीज को, नोट कर लो कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का विक्रय समान हो, आईटीसी एक उत्पाद को 20% लाभ पर दूसरे वस्तु को इतना पर हानि में बेचता है, समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। इंग्लिश में लिखा होगा आईटीसी सेल्स द प्रोडक्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, अनदर एट 20% लॉस एट द सेम प्राइस, दोनों को जो बेच रहा है उसका प्राइस सेम है। तो उस केस में पूछा कि व्हाट इज द लॉस इनकर्ड बाय आईटीसी, मतलब लॉस निकालना था, तो हमेशा लॉस निकलेगा कितना का, X² 100% का लॉस निकलेगा। तो X हमारे पास है कितना, 20%, और यहाँ भी कितना है 20%, तो 20 × 20 कर दो, बटे में 100 कर दो, तो यह आ जाएगा ठीक कितना आपका 4% का यहाँ पर लॉस होगा। याद रखना, हमेशा बहुत जगह पर काम करेगा ये चीजें। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, कुछ बोलिए। और उसी प्रकार से अगर कभी एग्जाम में बोल देगा कि मान लीजिए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, जैसे यहां पर यह कह देगा कि CP1 और CP2 दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम है, प्रॉफिट परसेंट ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, लॉस परसेंट ऑन द सेकेंड आर्टिकल, है ना, और यह आपका X% है, प्रॉफिट परसेंट है और यह लॉस परसेंट है, यह फर्स्ट आर्टिकल के लिए और सेकेंड आर्टिकल के लिए, यह दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट आपका दोनों का दोनों सेम है, तो फिर आप कैसे निकालोगे इसका वैल्यू। तो जब प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट दोनों का मान अगर समान हो और वो भी कितना X% हो, तो याद रखना हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस, या नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस होता है। यह आंसर मारते हैं टिक हम लोग, याद रखना ना, यह आंसर टिक करना। जब कभी भी अगर आपको दो वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज टू बी सेम, द प्रॉफिट परसेंट ऑन द फर्स्ट आर्टिकल इज जस्ट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑन द सेकेंड आर्टिकल। नहीं समझे मेरी बात, आपको मैं फिर से रिपीट करता हूं, द प्रॉफिट परसेंट ऑन द फर्स्ट आर्टिकल इज द लॉस इज इक्वल टू द लॉस परसेंट ऑन द सेकेंड आर्टिकल, मतलब पहली वस्तु पर जो प्रॉफिट परसेंट है दूसरी वस्तु पर वो लॉस परसेंट के समान है। उस केस में न तो प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। कब, जब दोनों वस्तु का क्रय मूल्य आपका समान होगा। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, लिखिएगा, एक दुकानदार या जब एक दुकानदार किसी वस्तु को 10,000 रुपया की दर से बेचा, 10,000 रुपया की दर से बेचा, या 10,000 की दर से खरीदा, बेचा नहीं, खरीदा ना, 10,000 की दर से खरीदा, बेचा नहीं, खरीदा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10,000 से खरीदा, अब हुआ पहले वस्तु पर 10% का लाभ एवं दूसरे वस्तु पर 10% का हानि प्राप्त किया, तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। कुल सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें, हानि परसेंट ज्ञात करें। यह आपसे क्वेश्चन रहेगा, कुल सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, इसका आंसर होगा न तो लाभ न ही हानि, यानी कि मैं बोलता हूं नाइदर प्रॉफिट और यहां पर नॉर लॉस।
याद रखना, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। अब ये होता कैसे है मैं समझाता हूं आपको। समझिएगा, यहां पर देखिएगा, मान लीजिए कि सीपी हमारे पास CP1 है 10,000 रुपया, CP2 हमारे पास 10,000 रुपया, तो टोटल CP कितना हो जाएगा हमारा 20,000 रुपया, 20,000 रुपया होगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या SP का, तो SP1 देखेंगे 10,000 रुपया, कितना लाभ कमाया है, कितना लाभ कमाया है वह 10% का लाभ कमाया है, तो 10 मतलब 11/10 हो जाएगा, तो यानी कि 11,000 रुपया है। ठीक है, SP2 की बात करेंगे अगर हम लोग, तो 10,000 रुपया वह खरीदा था, लॉस कितना कमाया है दोस्तों वह 10% का, 90 में बेचेगा 9/10 पर गुना करेगा 9,000 रुपया। अब एक बात बताओ, खरीदने में लगा 20,000 रुपया, बेचने में कितना मिला, यहाँ पर 11,000 और यहाँ पर 9,000, तो 11/9 कितना हुआ 20, यानी खरीदे भी 20,000 में और बेचे भी 20,000 में, तो क्या लाभ होगा, नहीं हानि होगा। तो मैं सिंपली आपको टिक करूंगा यहाँ पर क्या आंसर में क्वेश्चन दोस्तों कि नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। यहाँ पर टिक क्या करेंगे, जैसे हमारा CP भी यहाँ पर हुआ था साथियों, वो कट गया था CP, जैसे कि आपने देखा क्या CP हमारे पास व्हाइट बोर्ड में ना, अच्छा व्हाइट बोर्ड में, यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे, CP भी देखे थे हम लोग, क्या CP भी देखे थे हम लोग 10,000 रुपया ना, ये देखे थे 10,000 रुपया करके 2 बार, तो कितना हो गया था 20,000 रुपया हुआ था, ये 20,000 रुपया हमारा हुआ था CP। अब मैं SP की बात किया था, तो देखो 11,000 और यहाँ पर 9,000 2 बार में आपको लाया था, तो 11/9 20,000 हुआ। अब बताओ कि खरीदे हम 20,000 में, बेचे 20,000 में, तो हमें क्या टिक करना होगा, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो लाभ होगा नहीं हानि होगा, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना तो लाभ नहीं हानि होगा। कब होगा, जब दोनों वस्तुओं का क्रयमूल्य समान होगा और एक वस्तु पर लाभ परसेंट और दूसरे वस्तु पर हानि परसेंट दोनों इक्वल हो, उस केस में हमारा यह एप्लीकेबल होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए यह सेशन हम लोग का था मिसलेनियस पर बेस्ड क्वेश्चन था, और मिसलेनियस पर मैंने आपको बड़ा तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया हूँ, और यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन पूछा था सब एग्जाम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे नोट कर लीजिएगा, समझिएगा, और इसी प्रकार से इर्द गिर्द इसी के इर्द गिर्द में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो बिना घबराए हुए, बिना किसी चीज़ को सोचे समझे मत लग जाना हाथ में, बस जितना बता रहे हैं उतना काम करो। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट चीज़ मैं दे रहा हूँ आपको, बस इतना ध्यान रखो, जितना बता रहे उतना करते जाओ एग्जाम के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए मिलता हूँ अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।